उनसे जानेंगे कि फिजिशियन के तौर पर उनकी क्या एडवाइस रहेगी कि होली के रंग जो है पूरे भरपूर रहे, स्वास्थ्य के साथ हमारा जो होली का उत्साह है वो बरकरार रहे। सर से हम जानेंगे कि आज वो होली के इस त्यौहार पर लोगों के लिए क्या, हेल्थ के लिए क्या एडवाइस अपनी देना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मून टीवी के श्रोताओं को बहुत बहुत होली की बधाइयाँ। और ये होली ख़ास है, कई मायनों में ये होली ख़ास है। 2 साल के बाद आज शायद हम लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ होली मनाने का एक अवसर मिल रहा है और जोश से होली मनाएं, मगर मेरी सलाह ये है कि जोश में होश न खोएं। कुछ कोविड का ख़तरा अभी भी बाकी है, वो कितने अंश हैं, कितने परसेंटेज है, ये कहना मुश्किल है, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोविड से पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं। तो थोड़ा सा कोविड के प्रतिबंधों को ध्यान में रखें, पर होली ज़रूर उल्लास से मनाएं। ये त्यौहार होता ही रंग का, हर्ष का, उल्लास का, खुशी का है। तो 2 साल बाद मौका मिला है तो खूब अच्छी तरह से मनाइए। अब देखिए, त्यौहार किसी भी धर्म का हो, उस त्यौहार में सब बंधन ख़त्म करने की एक मनुष्य की इच्छा रहती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो कहता है साहब होली पर तो थोड़ा सा मीठा खा ही लूँ ना, मैं दिवाली पे मीठा तो खा ही लूँ। तो मेरी सलाह रहती है कि भाई होली का आनंद उठाइए, ज़रूर खाइए मीठा, कम मात्रा में खाइए। अगर होली की जो ख़ास पहचान है मिठाइयों में गुजिया, वो खानी है तो अगर आप ज़्यादा बनवा सकते हैं तो शुगर फ्री की बनाएं, वरना अगर शुगर की भी है तो खाइए, पर कम मात्रा में खाएं। और आने वाले 2-3 दिन तक थोड़ा सा अच्छा परहेज कर लें, जिससे कि जो बदपरहेजी से शुगर पर गड़बड़ होगी वो कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरी चीज़, होली परंपरागत रूप से पानी का और रंगों का त्यौहार है। पानी हमारे देश में वैसे ही पानी की बहुत शॉर्टेज है, कमी रहती है। तो मेरा एक सुझाव है, एक राय है, एक अनुरोध है कि पानी कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, उसको व्यर्थ ना करें। रंगों का जहाँ तक सवाल है, मेरी राय है कि गुलाल से अपनी होली को मनाएं। और गुलाल भी ऐसे हों जो कि पेड़ पौधों से बनाए गए हों, उसमें केमिकल्स ज़्यादा ना हों। और ख़ास करके जो रंग होते हैं उन रंगों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जितने भी कलर्स आते हैं उन सब में केमिकल्स मिले होते हैं। और जब आप उसको उसके शरीर के ऊपर या चेहरे पर लगाते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, स्किन ख़राब हो जाती है और रंग में भंग पड़ता है। तो त्यौहार के समाप्ति के बाद अगले दिन आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए रंगों से बचें। और गुलाल भी इस तरह का लें जो कि पेड़ पौधों से बनाया गया है, जिसमें कि रासायनिक पदार्थ बहुत कम है। अब इसके बाद सवाल आता है कि जो हृदय रोगी हैं, ख़ास करके जैसे डायबिटीज़ के लिए मैंने कहा कि गुजिया खाएं ज़रूर, मगर कम मात्रा में खाएं। हृदय रोगियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा उछल कूद उनके लिए हमेशा नुकसानदायक रहती है। तो इसलिए वे आराम से एक जगह बैठें, लोगों से आएँ, मिलें, गले मिलें, चंदन लगाएं और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करें, रंग वगैरह से होली नहीं खेलें और होली का आनंद उठाएं। अस्थमा वाले लोगों को भी थोड़ा सा इस मौसम में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मौसम चेंज ऊपर से गुलाल और ये सब, उनके लिए आपका क्या कहना है? ये एक बहुत ही सही और बहुत ही परेशान करने वाला सवाल आपने पूछा है। अस्थमा ज़्यादातर 2 मौसम में बहुत होता है। जिनको कि सीजनल अस्थमा होता है या सीजन से होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी होती है इसी महीने में। गेहूं की फसल कटती है, गांव में गेहूं कट चुका है, थ्रेशिंग शुरू हो चुकी है, तो जो गेहूं के जो कण होते हैं, जिनको कि हम पॉलेंस कहते हैं, वो सब इस वक्त पूरे वातावरण में विद्यमान हैं। उसकी वजह से अस्थमा की परेशानी ज़्यादा होती है। दूसरी, जो ये गुलाल होता है, ये इतना महीन पिसा हुआ पाउडर होता है कि जब गुलाल लगाया जाता है तो वो गुलाल उड़ता भी है, और जब वो उड़ता है तो वो नाक के द्वारा अंदर जाने की कोशिश करता है, जाता भी है, जिससे कि सांस के मरीजों को परेशानी होती है। तो सांस के मरीजों से ख़ास करके मैं कहूँगा कि वे गुलाल से परहेज़ करें, ना किसी को लगाएं, ना गुलाल लगवाएं, सिर्फ चंदन से होली मनाएं। ये मेरी उनको राय है।